क्या है कि मौलाना तारिक जमील साहब और उनके जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ साहब, उसका और टैब सिटी का क्या रिलेशन है। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर हाशमी हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टैब सिटी क्या है। टैब सिटी रावलपिंडी मेन जीटी रोड पे एक सोसाइटी लॉन्च की है टैब बिल्डर्स ने। टैब बिल्डर्स जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी ये 2020 में। इन लोगों ने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जिसमें मल्टी गार्डन B17 में टैब 10 के नाम से था। रुआत में भी इन लोगों ने हाई राइज बिल्डिंग या प्लाजा आप कह सकते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। और अब ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं रावलपिंडी में सोसाइटी, जिसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ इसकी 10 to 15% डाउन पेमेंट है, बाकी 3 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। इसमें ये इन लोगों ने सोसाइटी इंट्रोड्यूस करवाई है। सोसाइटी की अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो अगर आप गीगा माल को देखें, गीगा माल से तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। सेम टी चौक से भी इतना ही टाइम लगता है। जो रिंग रोड है, रिंग रोड इंटरचेंज मेन जो है, वहाँ पे ये लोकेशन इसकी या वहाँ पे ये लोकेट करती है। इस सोसाइटी के हवाले से जो हमारा मेन जो टॉपिक है कि मौलाना तारिक जमील साहब और उनके जो बेटे हैं मौलाना यूसुफ साहब, उसका और टैब सिटी का क्या रिलेशन है। MTJ जैसे आपको पता ही है, मौलाना तारिक जमील साहब का फैब्रिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो इन लोगों ने तकरीबन 1.5 साल पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें अगर हम लोग पिक्चर्स देखें तो बहुत सारी इनकी जो पिक्चर्स थी जो मार्केटिंग वालों ने उठाई भी थी, उसके फंक्शंस में, इनके काफ़ी सारे फंक्शन में उसमें मौलाना यूसुफ जमील साहब इसमें अवेलेबल थे, टैब बिल्डर्स के साथ थे। टैब बिल्डर्स ने जो इससे पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज़ हमने देखनी है कि क्या ये मौलाना तारिक जमील साहब की है या नहीं है। तो इसमें डीलर्स को जब तक इन लोगों ने डील्स नहीं दी थी, डील्स में जैसे प्लाटीनियम डीलर्स होते हैं, सिल्वर्स हैं, डायमंड हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तब तक टैब सिटी की तरफ से भी जितनी भी मार्केटिंग की जा रही थी उसमें यही था कि एक बहुत मारूफ आलम दीन है पाकिस्तान के, उनकी वो सोसाइटी लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद में। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी, अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मार्केटिंग, सपोज पाक एशिया के नाम से एक मार्केटिंग है कंपनी है, उसने वहाँ पे अपने पेज पे लिखा हुआ है कि ये मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे मौलाना यूसुफ साहब जो हैं उनके इसमें शेयर्स हैं, और ये टैब बिल्डर्स का और उनका आपस में एक पार्टनरशिप पे, या आप कह सकते हैं कि JV एज अ JV ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सोसाइटी। तो जितने भी डीलर्स थे, जब उन्होंने देखा कि एक रिलीजियस स्कॉलर जिसमें वही मौलाना तारिक जमील साहब, जिसपे नो डाउट उनको कोई इतना शक भी नहीं हो सकता था, तो डीलर इसकी तरफ फ़ौरन से लपके, जैसे मेट्रो की तरफ लोग गए थे कि एक बैरियर टाउन था, बैरियर टाउन का एक बहुत बड़ा नाम था, और उसमें सिर्फ ऐसे ही हुआ था कि मलिक रियाज साहब ने कहा था कि ये मेरे भांजे की सोसाइटी आ रही है, गुजर खान में आ रही है। तो डीलर सारे B17, टेक्सला, रावलपिंडी के, मतलब डिफरेंट एरियाज से लोग सारे उस तरफ चले गए थे, चकवाल वरा से। तो उस पर हाइप क्रिएट हुई थी, और वो बैरियर टाउन की वजह से थी। यहाँ पे इस सोसाइटी में जो हाइप क्रिएट की गई थी वो मौलाना तारिक जमील साहब की वजह से थी। तो हमें भी कंटेक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग भी सोच रहे थे, विलिंग थे कि यार लोगों को इसमें इन्वेस्ट करवाते हैं, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नाम है, और वो जो सोसाइटी लेके आएंगे वहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता, लोगों को टाइमली डिलीवर करेंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट है वो डेट इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाएगी, काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स थे। तो इनके बिल्डर में से हमें जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने हमें बुलाया था कि ब्लू एरिया ऑफिस में आए। इसके अभी आपको आइडिया होगा तकरीबन ये जो लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज भी एक्सपो हो रहा था। एक्सपो के बाद हम भी ये सोच रहे थे कि हम विज़िट करेंगे और कोई ना कोई उनसे डीलरशिप लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा सैटरडे नाइट को ही कि तारिक जमील साहब की तरफ से अचानक से एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ की, उनका एक बयान आ गया कि मेरा टैब सिटी के साथ कोई लिंक नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप लोग अपने रिस्क पे अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते तो इट्स ओके, लेकिन मेरा उसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। और उसके बाद मौलाना जो उनके बेटे हैं यूसुफ जमील साहब, उनकी वीडियो भी आई कि यार मैं टैब बिल्डर्स में मेरा कोई शेयर नहीं है, मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए गया था कि MTJ फाउंडेशन के लिए, कि वहाँ से जो अर्निंग होगी या उनकी जो भी अपनी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी MTJ फाउंडेशन के लिहाज से थी, कि इसके बाद भी अगर मैं फ्यूचर में भी जाता हूँ तो मेरा सोसाइटी के साथ कोई लिंक नहीं है, मैं सिर्फ MTJ फाउंडेशन के लिए जाता हूँ। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या ये मार्केटिंग टेक्टिक्स थी, जिसकी वजह से डीलर्स को जब आपने डीलरशिप्स दे दी आप लोगों ने, ठीक है, डेफिनेटली 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरह से डीलरशिप मिलती है, और उन्होंने आगे फाइल्स उठाई होती हैं इन्वेस्टर से। जैसे ये डीलरशिप क्लोज हुई उसके बाद तारिक जमील साहब का बयान आ रहा है, हालांकि मार्केटिंग तो बहुत पहले से हो रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी, बाकी मीडिया से भी, और हम लोग अगर जानते हैं कि तारिक जमील साहब यहाँ पे सोसाइटी लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली तारिक जमील साहब को भी आइडिया हो गया था। उनके जो बेटे हैं जो इसमें MTJ की वजह से, चले हम मान लेते हैं फाउंडेशन के लिहाज से इन्वॉल्व से, उन तक तो ये सारी न्यूज़ पहुँच रही थी। तो जब डीलरशिप क्लोज हुई उसके बाद उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रही है कि हमारा कोई लिंक नहीं है। उनके बेटे कह रहे हैं कि मैं MTJ की वजह से जा रहा हूँ, दूसरे
तारिक जमील साहब तो कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं कोई ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा कोई सोसाइटी वगैरह। तो अब डीलर्स के पास डेफिनेटली उन्हें इन्वेस्टर से पैसे उठाए थे, फाइल्स जिन लोगों ने परचेज़ कर ली हैं, तो ये तो एक फ़ौरन से इन लोगों ने वो किया। सेम हम देख लेते हैं कि जो टैब सिटी थी, टैब सिटी वालों ने भी तो कोई क्लैरिफिकेशन उससे पहले नहीं दी कि ये तारिक जमील साहब की तरफ से सोसाइटी में है नहीं है क्या कुछ है, वो भी इस चीज़ को कैश करते रहे। इन लोगों ने एज अ ब्रांड इस चीज़ को ऊपर लेके चले गए। तो इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम लोग डीपली इसको देख लेते हैं, सपोज आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर बाद में हम थोड़ा सा आगे जाएं, जो मेन सरवर शहीद जहाँ पे उनका मज़ार बना हुआ है, सरवर शहीद एक गार्डन है, उसका पेमेंट प्लान देखें तो वहाँ पे जो 5 मरला है 6.5 से 7 लाख का 5 मरले है, और ट्रेडिंग जो उसकी हो रही है 5, 5.5, 6 तक हो रही है। इसी लाइन में थोड़ा सा आप अंदर चले जाएँ तो इससे भी रेट कम है, मतलब 4.5 से 5 लाख रुपए के 5 मरले। ठीक, चले हम क्या लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको जी मेट्रो के साथ। मेट्रो यहाँ से उसकी लोकेशन डेफिनेटली दूर है, तो उसका जी बैरियर टाउन की वजह से एक ब्रांड है जिसकी वजह से ट्रेडिंग हो रही है, लोगों ने काफ़ी इसमें से अर्निंग की है। आल्दो कि वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, वो हम दूसरी वीडियो आप हमारी देख ही सकते हैं। तो उसका जो रेट था वो था 1990, चले हम राउंड में कहते हैं 20 लाख था। इनका जो 5 मरले है वो 23 लाख से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये जो मौलाना तारिक जमील साहब थे, उनके बेटे थे, हम मान लेते हैं। अच्छा, टैब बिल्डर्स की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई थी कि हमारे इनके साथ बहुत अच्छी टर्म्स हैं, ठीक है, तारिक जमील साहब के साथ। ऑल्दो कि वो हमारे पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे और कई सदियों से हमारे डेकेड से हम लोग चल रहे हैं जी, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो क्या उनके जो मौलाना यूसुफ साहब थे, उन्हें नहीं आइडिया था कि 5 मरले जहाँ पे 5 लाख 7 लाख का मिल रहा है, तो आप इतना ज़्यादा पेमेंट प्लान लेके आए, मतलब इतनी कॉस्टली चीज़ दे रहे हैं, क्या ये नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं थी? ठीक है, चले हम मान लेते हैं जी, इन्होंने ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जी, मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से आ रहा है, 5 मरले की मिल रही है, इन्होंने हम फैसिलिटीज़ देंगे, इम्यूनिटीज़ देंगे, टाइम पे डिलीवर करेंगे, टैब बिल्डर का नाम है। चले 5 से हम डबल कर लेते हैं, 10 लाख होना चाहिए, टैक्सीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन पे इन्हें खर्चे आएंगे, सब कुछ। लेकिन 23 लाख आप लोग बैरियर टाउन की जो मेट्रो सिटी है उससे भी आप लोग आगे चले गए। दूसरी बात, MTJ फाउंडेशन की बात तो हमने कर ली कि ये इनकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर उनको कैसे फाउंडेशन को बुलाया गया? पाकिस्तान में तो बहुत सारी फाउंडेशन हैं, अगर तारिक जमील साहब या उनके बेटे इसमें इन्वॉल्व नहीं थे तो MTJ फाउंडेशन को क्यों वहाँ पे बुलाया गया? उनके फंक्शन में भी थे, और हमें ये भी पता है मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, एक जो हाइप क्रिएट की गई थी कि इसका जब इफ्तिताह होगा, इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग वगैरह होगी, इसमें तारिक जमील साहब भी आएंगे। अब इससे भी बढ़ के अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखें तो टैब 10 इनके जो टैब बिल्डर्स ने जो डिलीवर्स किए हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जहाँ अब ये कह लें कि इनके जो पहले प्रोजेक्ट्स थे, अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है B17 में टैब 10, उसकी हम लोग अगर प्राइस की बात करें, डिफरेंट साइजेस हैं डेफिनेटली, कोई 43 लाख का है, 48 का है, 50 का भी हो सकता है। हम सपोज एग्जांपल लेते हैं 48 की, उन्होंने कहा 48 इसकी पेमेंट प्लान है, और सॉरी टोटल कास्ट है, इंस्टॉलमेंट आप पे करते जाएँ, 4 ईयर्स का पेमेंट प्लान है, प्लस इसमें आपको मंथली रेंट मिलेगा। अभी ये प्रोजेक्ट बना नहीं था तो उससे पहले ही आपको प्रोजेक्ट वो रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करे, उलमा जो कहते हैं, उस कैश के ऊपर जो कैश मिलेगी वो सूद है, क्योंकि आपकी मेहनत नहीं है, आपने कैश वहाँ पे फेंक दी, वहाँ से आपको आप आराम से बैठे हैं, आपको अर्निंग हो रही है वहाँ से, ठीक है। रिस्क फैक्टर भी नहीं है कि आपको मंथली वहाँ से सारी चीज़ें वो रिटर्न आपको आ रहा है जी। 10 to 12% इन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। जो इतने बड़े आलम दीन हैं, उनके बेटे भी हैं जो सदियों से इनके साथ चल रहे हैं, क्या इन लोगों ने जब MTJ और आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो भी इन लोगों ने एग्रीमेंट्स किए थे या जो भी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, क्या इन्हें ये चीज़ नज़र नहीं आई कि हाँ ये तो सूद का कारोबार हो रहा है सारा? या फिर फाउंडेशन के पैसे के लिए जहाँ पे बात आ जाए तो हम लोग सूद को भी भूल जाते हैं। हम लोग ये भी नहीं देखते कि 5 या 10 लाख की जो चीज़ है वो 22-23 लाख की बिक रही है, वो भी हम कहते हैं सही है, इसलिए कि हमारी फाउंडेशन को पैसे मिलेंगे। और हम लोग क्लैरिफिकेशन उस वक्त देते हैं जब वो डीलर्स हैं या उनके डीलर्स के आगे इन्वेस्टर्स हम लोग कहते हैं, वो लोग फंस चुके हैं, तो उस वक्त क्लैरिफिकेशंस आती हैं। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें आप, तो आप खुद से फैसला कर सकते हैं। लास्टली हमारा तारिक जमील साहब से या MTJ से, टैब सिटी से, हमारा किसी भी सोसाइटी के साथ हमारा ज़ाती या पर्सनल इख्तलाफ नहीं है। हम लोग सिंपल ये कहते हैं यार, ये जो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट बदनाम हुई है उसमें ये इश्यूज़ होते हैं कि आप लोग एक तो रिसर्च नहीं करते, इन्वेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो मेट्रो सिटी हो, टैब सिटी हो, या डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, आपको पता ही है। हमने इससे पहले ही वीडियो बनाई थी कि आप लोग थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करें। और ज़्यादातर ये होता है कि लोग ब्रांड के साथ अपने आप को अटैच करते हैं और वो डिलीवर नहीं करते, और एक ब्रांड के बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे बनने के बाद फ्लॉप्स प्रोजेक्ट्स भी होते हैं,
उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी लोकेशंस भी डेड होती हैं। मेट्रो की हमने बनाई थी, वो आप देख लें। फिर हमने ये भी कहा था कि आप लोग लिटिल रिसर्च कर लिया करें, किस बंदे के थ्रू कर रहे हैं, किस डीलर के साथ कर रहे हैं, कौन से डेवलपर्स हैं। ये सारी चीज़ें जब करेंगे, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेटबैक की वजह से सेटबैक है, उसमें बहुत आप कह सकते हैं कि माइनस में जा रही है। और ये जो कुछ मंथ्स हैं, प्रीवियस मंथ आप देखें तो वहाँ तो टोटली ये डेड है। इस तरह के लोग, जहाँ पे तारिक जमील साहब को भी लोग नहीं छोड़ते, उनको भी इसमें लाके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसकी वजह से लोगों का तो ईमान ही उठ जाएगा प्रॉपर्टी से। अब यही रीज़न है कि लोग यहाँ बैठ के दुबई में इन्वेस्ट करते हैं और डिफरेंट जो कंट्रीज़ है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस वक्त आप कहते हैं कि डॉलर बाय जा रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचे, ओवरसीज़ से हम लोग कह रहे हैं पैसे इधर भेजें। ओवरसीज़ कैसे पैसे यहाँ पे भेजें? हमें चाहिए कि पहले अपने आप को सही करें। जो सोसाइटी लाए, सोसाइटी से डेफिनेटली जो डेवलपर्स हैं बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अर्न कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, हाई राइज हो, सोसाइटी हो, कुछ भी हो। उसके बाद भी अगर आप फ्रॉड करें तो डेफिनेटली फिर ये जितना भी ओवरसीज़ ने किया या इससे पहले इन्वेस्ट करते रहें, इसके बाद वो तो रिसर्च कर रहे हैं, वो तो बाहर बैठे हैं। हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो भी सोसाइटी आ रही है उसकी जो अच्छी बातें वही बताएंगे, और जहाँ पे कोई फ्रॉड या इस तरह की बात होगी या जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी उस पर भी हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।